हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक इज एपेक्स फ्रोजन और दूसरा स्टॉक का नाम है कॉन्सोफिट एंड फाइनेंशियल एंड होल्डिंग एंड लिमिटेड। ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग टेक्निकल वाइज एंड फंडामेंटल वाइज दोनों हिसाब से चेक करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे दोनों स्टॉक्स में, एंट्री लेने लायक है, बाय करने के लिए है कि नहीं है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बारे में हम थोड़े से बात करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टॉक इज एपेक्स फ्रोजन। जब ये लिस्ट हुआ था इन सितंबर समवेयर 2017 समथिंग, और वहां से फिर ये कंटिन्यू वर्टिकल रैली हुई और इसने समवेयर अराउंड 200 से लेके और ये 935 तक गया था कंसेक्यूटिव। मतलब आप देखोगे तो ये सितंबर एंड दिस दिसंबर, सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 3-4 महीने के अंदर अंदर इसने ऑलमोस्ट मोर देन 4.5x कवर किया था। राइट। 4x, 4.5x समथिंग उसने कवर किया था 4 महीनों के अंदर ही, 3 to 4 मंथ्स में। उसके बाद से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और उसने फिर वापस जहां से लिस्टिंग प्राइस थी उसके आसपास से बेस बनाना शुरू किया। दिस इज द बेस जोन निकल के आ रहा है। दैट लेवल इज अराउंड 240 250 से लेके, और आपका लोअर लेवल इज 120 के आसपास, जो ये लो बनाया था यहाँ पे शार्प, यू कैन से पैनिक लो जो भी बनाया था। उसके बाद से लो वापस टेस्ट हुआ नहीं है। और उसके बाद देखेंगे कि हम लोग अगर टेक्निकल वाइज देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिक चीजें हैं, हायर हाई हायर लो। राइट। सो ये डबल हाई बना था, डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न। ये हाई बना था अराउंड दिसंबर 17 में, ये हाई बना आपका 18 दिसंबर स्टार्टिंग में। तो एक ही महीने में दो हाई बने थे। एक यहाँ से रिजेक्शन मिला, मीन्स यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, किसी ने माल डंप किया, एक्सवाइजेड रीजन रहा। उसके बाद से इसने एक ये स्विंग लो बनाया, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये कंजिक्यूटिव चलता रहा। ठीक है। अब ये जो हाई है वो टेकन आउट नहीं हुआ। ये लो होने के बाद एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो फॉर्म हुआ स्टॉक में। ठीक है। फिर अभी मार्केट, अभी जो एपेक्स फ्रोजन है, अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो ब्रॉडली देखेंगे तो ये दो रेंज के बीच में है। अगर हमें ब्रेकआउट चाहिए तो ये लेवल है, और लोअर लेवल्स के आसपास बोलोगे तो ये लेवल, दिस लेवल इज अराउंड, लोअर लेवल इज अराउंड 180 के आसपास, और अपर लेवल इज अराउंड 440। मतलब 435 है, राउंड फिगर में 440 ले लेते हैं हम लोग। 440, तो ये ब्रॉडर जोन है। इसके बीच में एक और पॉइंट से बार बार रिजेक्शन ले रहा है स्टॉक। वो लेवल आ रहा है आपका 350 360 के आसपास। ये जोन से एक बार, दो बार, तीन, चार, और यहाँ पे अटेम्प्ट किया लेकिन नीचे आ गया। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को हटाते हैं एक बार के लिए, मेन प्राइस लेवल्स, अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन से चेक करेंगे तो एक ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है हमारे पास, जहां से इस जोन से रिजेक्शन बीच में कहीं से भी आ रहा है। पहले लोअर जोन से रिजेक्शन लिया, फिर मिडिल जोन से लिया, फिर यहाँ पे लोअर जोन से, यहाँ पे मिडिल जोन से। सो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक बार टेकन आउट हो। तो टेकन आउट तभी होगा जब हमारे ऊपर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग मिलेगी, 400 450 के आसपास क्लोजिंग मिलेगी। तो क्योंकि मल्टीपल रिटर्न्स हैं यहाँ से, राउंडिंग बॉटम एक फॉर्म हो रहा है, अब एक बेस बन रहा है। अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे, दिस द मंथली चार्ट। ठीक है। तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि ये शार्प फॉल के बाद जो ये सेलिंग प्रेशर वो ऑब्जर्व होता दिखाई दे रहा है। और एंटिसिपेशन है ऐसा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एंटिसिपेशन ऐसा कि ऐसा राउंडिंग बॉटम फॉर्म फॉर्म हो, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ये जोन, या जोन से थोड़ा बहुत नीचे भी आए। ओवरऑल एंटिसिपेशन ऐसा है कि एक राउंडिंग बॉटम बना के और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और एक बार ये हाई ब्रेक हुआ 950 का जोन जो है, तो फिर ये ऊपर मल्टीपल रिटर्न दे देगा। अभी फिलहाल उतना ऊपर का नहीं सोचेंगे। प्रीवियस स्विंग हाई हमारा समय अराउंड आ रहा 330 350 के आसपास, उसके ऊपर आ रहा है आपका 100 पॉइंट और ऊपर 430 440 के आसपास। ये जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो ये ऊपर के टारगेट हैं वो मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है। ऑलमोस्ट मोर देन 4 ईयर्स का कंसोलिडेशन है ये। ठीक है। ऑलमोस्ट फिफ्थ ईयर चल रहा है अराउंड 2019 से, जनवरी 2019 से लो बेस में चल रहा है, और अभी 2024 खत्म होने वाला है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाइज लग रहा है। आप फंडामेंटल्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। जो करंट मार्केट प्राइस 256 है, बुक वैल्यू 160 के आसपास की है, तो ठीक है, ज़्यादा बुक वैल्यू ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट इश्यूज क्या है इसके अंदर आ रहे हैं? इश्यूज ये हैं कि आपने ग्रोथ नहीं है इस स्टॉक में। क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस माइनस में है ये। ठीक है। और आरओसी भी बहुत कम है। और 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 अगर हम देखेंगे कि इसका कैश फ्लो भी कुछ खास नहीं है। देन प्रोमोटर होल्डिंग्स कांस्टेंट है।
ठीक है, 72.62% ये कांस्टेंट है स्टार्टिंग से। एफ आई एस होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज की है। सी ये दिसंबर से यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अगर हम ईयरली देखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे एफ आई एस की स्टार्टिंग से कोई होल्डिंग नहीं थी। 0.45, फिर यहाँ पे बिल्कुल रिड्यूस, यहाँ पे नील हो गया था 2020 के आसपास। फिर धीरे 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 करके बिल्डअप हुआ, मार्च तक नहीं था, फिर ये सितंबर क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज किया। डीआईएस में 5 था, फिर 8 हुआ, फिर 9, फिर अगेन 5, 6, 5, अभी रिड्यूस हो गया। मीन्स अभी एक्सचेंज ऑफ हैंड्स बोल सकते हो आप। डीआईएस से वो होल्डिंग एफआईएस में चली गई है कुछ पार्ट्स, और बाकी पब्लिक के पास आ गया है, क्योंकि 21 फिर यहाँ पे पीक आउट हुआ, तो 27 देन अगेन 24, तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है एफआईएस का पास और डीआईएस से निकल के, और पब्लिक के होल्डिंग्स। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि वैल्यू अनलॉकिंग अभी धीरे धीरे होगा इसके अंदर। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई खराब नहीं है, बस वही है कि टर्न अराउंड एक ट्रिगर चाहिए। सो वो अनफोल्ड होगा फ्यूचर में। एक बेट लिया जा सकता है विद लिमिटेड क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी इस जोन में ऐड करना चाहिए, और जैसे ब्रेकआउट मिले वैसे वैसे पॉजिटिव पिरामिडिंग करके हम लोग क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए। कभी भी स्टॉक में ऐसा नहीं चाहिए कि नीचे में आपने ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, सो बाय थिंकिंग दैट कि हाँ मुझे लोअर लेवल पे हैवी क्वांटिटी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअल कंफर्मेशन ब्रेकआउट के बाद ही मिलेगा। लेकिन अब एंटिसिपेशन ऐसा है कि ब्रेकआउट मिलने तक ऑलरेडी प्राइस यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5x हो चुका होगा, तो हम छोटी सी क्वांटिटी ऐड करते नीचे जाएगा, तो फिर हम वहां पे लॉस जो होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज कॉन्सो फाइनेंस एंड होल्डिंग लिमिटेड। ये मंथली चार्ट है, इसके पास हिस्ट्री दिखा देता हूँ। एक लंबा कंसोलिडेशन चला था इसका 2005 टू 2021। ठीक है, सो ये 16 ईयर्स का कंसोलिडेशन 2021 में ब्रेक हुआ था। उसके बाद ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, रीटेस्ट हुआ, फिर वापस शार्प रैली। अगेन सेम सिनेरियो, अगर हम देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट ब्रेकआउट जो ये रेजिस्टेंस लेवल था वो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, बाउंस हुआ। अगेन वापस सिनेरियो देखिए, ये पूरा वीक रिजेक्शन वाला मींस एक सप्लाई जोन है। ये ब्रेकआउट किया, वापस यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। बट इश्यूज क्या है कि अगर हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, वीकली डेली में, तो आपको पता चलेगा कि एक रेंज बाउंड हो चुका है ये। ठीक है, एक इस अपर रेंज इज अराउंड 240 250 मान के चलो, और लोअर रेंज इज अराउंड 180 के आसपास। ठीक है, इस रेंज में ये स्ट्रक हो गया है। सो आइडियल कंडीशंस में क्या होना चाहिए कि इस रेंज में स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करो, और जब ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स कैंडल्स मिलेंगे आपको अच्छे खासे, तो पॉजिटिव पिरामिडिंग करके और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक सिनेरियो बन रहा है, दिस इज द राउंडिंग बॉटम बेस पार्ट। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा राउंडिंग बॉटम क्रिएट करे, ब्रेकआउट दे, जैसे पास्ट हिस्ट्री में इसके साथ मैक्सिमम टाइम ऐसा ही हो चुका है कि ये ऐसे आता है। यहाँ पे भी देखेंगे, एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, इससे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम बनाता है, फिर ब्रेकआउट देता है। सो गोइंग फॉर अ पास हिस्ट्री के हिसाब से तो ये फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी ऐड करना, और फिर मोर क्वांटिटी एज एंड व्हेन जब हमें ब्रेकआउट मिल जाए। तो फाइनेंस के बारे में बात करें, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, सी करंट प्राइस इज 220 एंड बुक वैल्यू इज 250। सो करंटली ये अपने बुक वैल्यू से भी लोअर प्राइस में चल रहा है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है स्टॉक। ठीक है, 50 हाई लो इज 185 1347। ठीक है, कॉन्स ज्यादा नहीं है इसके अंदर, डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी, लेकिन डेप्ट फ्री है कंपनी। सबसे अच्छी बात है कि डेप्ट फ्री है कंपनी, और अपने बुक बुक वैल्यू से 0.88 ही, मतलब 1% भी नहीं है, उससे कम ही ये चल रहा है। ठीक है, कंपनी डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 123 CAGR इन लास्ट 5 क्वार्टर्स। अगर हम इसके पीएस की बात करें तो बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, ज्यूल फाइनेंशियल्स, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंशियल, जो बड़े बड़े नाम है, इसमें ये आप बोल सकते हो कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। बाकी सबका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ज्यादा, और ये 710 ओनली इसका मार्केट कैप है सीआरस में। सो काफी कुछ ऐसा ही प्रॉफिट ग्रोथ रहा तो बहुत बड़े टारगेट आगे फ्यूचर में मिल सकते हैं आपको। कंपनी में उतार चढ़ाव चलता रहेगा, छोटी सी क्वांटिटी हमें बने रहना चाहिए, धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करते रहना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर ये आपका चोलामंडलम फाइनेंस या फिर सिंधु फाइनेंस, फिर क्योंकि बजाज फाइनेंस पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन हम ये जो इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं वहां तक ये धीरे धीरे अचीव कर सकता है। आप देखोगे इसके कि क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस में देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं है, 4% का ही है।
और ये 14% है, सॉरी, क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस देखें तो 122%, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से अभी क्वार्टर के बीच के डिफरेंस में ड्रास्टिक चेंज आया है। तो और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। अगर आप इसके हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं तो 75% के अप्रॉक्स प्रोमोटर्स होल्डिंग है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग्स को ऑलमोस्ट 4 और 3.5 के आसपास ही रखा है, तो वो कांस्टेंट है। डी आई एफ आईज ने, सॉरी, और डीआईएस ने कोई खास इंटरेस्ट दिया नहीं। पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग में ज्यादा कोई ड्रास्टिंग ना ही किसी ने ऑफलोड किया है, ना ही किसी ने ज्यादा माल उठाया है। यहाँ से देखेंगे दिसंबर 2021 से ऑब्वियसली बात है, एफआईज ने माल उठाया है समवेयर अराउंड September 2022 से, और दिसंबर क्वार्टर में, ये 2 क्वार्टर्स में माल अच्छे उठाया, अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज किए, फिर छोटा मोटा डिक्रीज किया था, फिर वापस धीरे धीरे वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि 3 से 2.5 आया था, फिर वापस 3 के आसपास गया, फिर 3 से ऊपर गया, फिर 3 से ऊपर, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है करके। तो आई एम एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे प्राइस में भी वो चीजें धीरे धीरे आने टाइम पे रिफ्लेक्ट होंगी करके। ये आपका नॉर्मल कंसोलिडेशन, हेल्दी रिट्रेसमेंट बोल सकते हो आप। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी और भी ऐसे मल्टीफोल्ड रिटर्न स्टॉक्स पाने के लिए डू वॉच आवर चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।